नमस्कार किसान भाइयों, आपके हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो भाइयों, आज की हमारी यह वीडियो हर किसान भाई के लिए बहुत खास होने वाली है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिनका भी जीवन खेती से आने वाली इनकम पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, अगर आप जनवरी और फरवरी में सब्जियों की खेती करते हैं तो ये समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि किसान भाइयों गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियों में तेज गर्मी और बरसात की वजह से रोगों की समस्या अधिक हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों जनवरी में लगने वाली सब्जियों में रोगों की समस्या कम होती है और दवाइयों का खर्च भी बच जाता है, जिससे हमें अधिक मुनाफा तो मिलेगा ही और साथ में उत्पादन भी अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जनवरी और फरवरी में बोई जाने वाली कुछ अगेती और पछेती सब्जियों के बारे में, जिनकी खेती कर कर किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। बस किसान भाइयों को अपने एरिया के हिसाब से अच्छे बीज का चयन करना है, अच्छी किस्मों का चयन करना है। तो किसान भाइयों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को 10 ऐसी सब्जियों के नाम बताऊंगा जिनसे 50 से 60 दिनों में आपकी इनकम शुरू हो जाएगी और आप 3 महीनों में लाखों की इनकम कर लेंगे। तो भाइयों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को प्लीज़ कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको बताऊंगा आज। और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको टाइम टाइम पर ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। तो भाइयों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जो सबसे अधिक तो बिकती है और उनका बाजार भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। तो भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खीरा। खीरे की बुआई भाइयों जनवरी और फरवरी में हम कर सकते हैं। इसके उत्पादन पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है। आप जनवरी में खीरे की नर्सरी तैयार कर ले भाइयों, फरवरी में उसे लगा दें। और खीरा जल्दी तैयार होने वाली फसल है। इसे तैयार होने के लिए 50 से 60 दिन लगते हैं। इससे आपको अप्रैल में उपज मिलने लगेगी और उस टाइम भाव भी खीरे का बहुत अधिक होता है। तो भाइयों, अधिक उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का प्रयोग लाभ देने वाला साबित होगा आप लोगों के लिए। तो भाइयों, अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं भिंडी की फसल के बारे में, जो कि गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सब्जी है। और जब शुरुआत में भिंडी बाजार में आती है तो इसका बाजार भाव भी बहुत अधिक होता है। तो किसान भाइयों, आप जनवरी में भिंडी की फसल लगा सकते हैं। देश के कई राज्यों में जहां पर 20 जनवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी होती है, उन राज्यों में किसान भाई 20 जनवरी के बाद भिंडी की बुआई कर सकते हैं। चाहे तो किसान भाई अगेती भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। तो भाइयों, भिंडी की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको एक पौधे से दूसरे पौधे का गैप 1 फुट रखना है और एक लाइन से दूसरी लाइन का गैप भी 1 फीट ही रखना है। यदि किसान भाई भिंडी की अगेती खेती कर उपज लेते हैं तो उन्हें मंडी भाव 60 से 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है और यह फसल लगभग 50 दिन में तैयार हो जाती है। आप राधिका वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इससे आप मार्च में उत्पादन लेना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें करेले की फसल कब लगानी चाहिए। तो भाइयों, जनवरी में करेले की अगेती खेती करने से आपकी करेले की फसल अन्य किसानों की तुलना में लगभग 1 महीना पहले मार्केट में पहुंच जाएगी और इससे आपको अच्छा मार्केट भाव मिलेगा। तो भाइयों, मार्केट में करेले का शुरुआती भाव 100 रुपए से अधिक कीमत पर मिलता है और 50 से 55 दिनों के बाद इसकी उपज से कमाई की जा सकती है। अधिक उत्पादन लेने के लिए आप मचान विधि का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके क्षेत्र में ठंड अधिक पड़ रही है तो आप पहले करेले की नर्सरी तैयार कर ले और फिर 20 से 25 दिनों बाद नर्सरी तैयार होने के बाद आप उसे खेत में लगा दें। और यदि किसान भाइयों आपके क्षेत्र में ठंड कम पड़ती है तो आप जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसकी सीधी बुआई कर सकते हैं। आपको उससे भी अधिक उत्पादन मिलेगा। अब हम बात करते हैं चौथी ऐसी सब्जी के बारे में जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा रहती है। उसका नाम है मिर्च। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है, जनवरी के अंतिम सप्ताह में हम मिर्च की खेती कर सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, बाजार में हरी मिर्च की मांग हमेशा अधिक रहती है और किसान भाइयों, आप जनवरी माह में डायरेक्ट मिर्च की खेती नहीं कर सकते। इसके लिए आप पहले मिर्च की नर्सरी तैयार करें। 20 से 25 दिन के बाद आप इसकी खेती लगाएं। और यदि किसान भाइयों आपके एरिया में ठंड कम है तो आप सीधी खेती से भी मिर्च लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आप डार्क ग्रीन मिर्च की खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस वैरायटी की हाथों हाथ बिकने की संभावना रहती है। और यदि आप चाहें तो येलो ग्रीन वैरायटी को भी लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस फसल को पाले से बचा के रखना होता है। जिन इलाकों का तापमान 15 से 30 डिग्री रहता है वहाँ इसकी खेती करनी चाहिए। इससे किसान भाइयों आपका माल बाजार में जल्दी आएगा और आपको अधिक बाजार भाव मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फूल गोभी की खेती के बारे में। ये ऐसी सब्जी है भाइयों जो पूरे साल चलती है। तो किसान भाइयों, आप जनवरी में पछेती फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा।
किसान भाइयों पछेती फूल गोभी की खेती दिसंबर से जनवरी तक कर सकते हैं। यह गोभी 80 से 90 दिनों में उपज देने लगती है। इसका शुरुआती भाव 100 रुपये किलो तक रहता है, जिससे किसान भाइयों को अच्छी आमदनी हो जाती है। अगेती फूल गोभी के समय किसान भाइयों मंडी में माल अधिक होता है और भाव थोड़ा कम रहता है, तो आप पछेती फूल गोभी में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और किसान भाइयों साथ ही में आप फूल गोभी के जैसे पत्ता गोभी व ब्रोकली की खेती भी कर सकते हैं। इससे किसान भाइयों आपको अधिक मुनाफा होगा। किसान भाइयों ब्रोकली को आप जनवरी के लास्ट में लगा सकते हैं। पहले इसकी पौध बना लें, फिर उसके बाद इसको आप लगाएं। इससे आपको अधिक मुनाफा मिलेगा और बाजार भाव भी आपको इस समय बहुत अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि हमें टमाटर की खेती कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो किसान भाइयों आप जनवरी में टमाटर की खेती कर सकते हैं। इसमें भी आप मिर्च की तरह पहले नर्सरी तैयार कर लें और 25 दिनों के बाद इसे अपने खेत में लगा दें। अब टमाटर की अगेती बुआई आप 15 जनवरी से 10 फरवरी तक कर सकते हैं। किसान भाइयों आप गर्मियों में इसका अच्छा भाव ले सकते हैं। तो दोस्तों आप जनवरी में गाजर भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको खेत में सीधा बीज डाल देना है और खेत में नमी होनी चाहिए। दोस्तों 10 से 15 दिन में ये गाजर उग जाएगी आपकी और 60 से 65 दिन में गाजर हार्वेस्टिंग के लिए आपकी तैयार हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही आप मूली की खेती भी कर सकते हैं। मूली भी 60 से 70 दिन में तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। भाइयों आप जनवरी में चुकंदर की खेती भी कर सकते हैं। आप सीधा खेत में बीज डालकर भी इसकी खेती कर सकते हैं और अगर आपको पौध मिलती हैं तो आप पौध लगाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। 65 से 70 दिन में ये तैयार हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए और इसका इस टाइम आपको मार्केट भाव भी अच्छा मिलेगा। दोस्तों आप इस टाइम धनिया की खेती भी कर सकते हैं। ये पूरे साल लगने वाली खेती है। ऐसे ही आप पालक की खेती भी कर सकते हैं। पालक भी पूरे साल चलने वाली खेती है। ये 40 से 45 दिन में तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। भाइयों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कोई सब्जी छूट गई है तो उसका नाम आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार।